कार्यालय उद्घाटन की गई, जो वर्षों तक इस क्षेत्र की सेवा किए, आज इस क्षेत्र के लिए युवा उम्मीदवार हमारे बीच हैं, जिन्हें भगवानपुर प्रखंड में आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ, क्या कहिएगा? हेलो, भगवानपुर में कार्यालय का जो उद्घाटन हुआ है, इसके बारे में हम नहीं बात करना चाहते हैं। क्यों? हम बात करना चाहते हैं जनता के बीच में रहने वाली। कार्यालय एक बहुत छोटा अंग होता है, एक बहुत छोटा अंग होता है राजनीति का, कि यहाँ लोग आएंगे, मिलेंगे, कार्यालय से कुछ काम होगा। हम लोग इतने दिन से 4x4 का दीवार में भी एक छोटा झोपड़ी से भी काम किया जा सकता है। कार्यालय कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। विषय बहुत बड़ा है कि इस बार जनता के बीच में जनता को ये विजय का माला कैसे पहनाना है। चलिए महाराजगंज पे ही बात कर लेते हैं। हाँ, महाराजगंज पे बात कीजिए। महाराजगंज में पिछले 5 साल में यहाँ के वर्तमान विधायक आए, फिर महाराजगंज को एक जर्जर स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। इसको कैसे आप आगे बढ़ाइएगा? युवा है, आपसे महाराजगंज को बहुत सारी उम्मीद है। जहाँ से अगर रेस में 10 कदम पीछे से चालू किए हैं, युवा हैं, 20 कदम आगे लेकर के जाएंगे। सूद समेत महाराजगंज को अपना मान सम्मान और अपना काम वापस मिलने का काम होगा। क्या एम है महाराजगंज में? क्या ऐसा डेवलपमेंट का इंडस्ट्री लाया जाए, रोजगार लाया, क्या लाया जाए कि देखिए, महाराजगंज पहला एम हमेशा कभी भी ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए, एम बड़ा रखिए मगर कदम छोटे छोटे चलना चालू कीजिए। पहले महाराजगंज में जितनी भी छोटी समस्याएं हैं, हम लोग डोर टू डोर पूरा विधानसभा घूमे। हर एक घर के आगे, किसी 4 घर के आगे कहीं पानी जमा होता हो बारिश में, कहीं नाले का निकास नहीं हो, कहीं पर बहुत छोटे छोटे भी तकलीफ़ें होती हैं जो एक विधायक अपने से फंड से कर सकता है। सबसे पहले उनको हम 6 महीना में हर एक जगह जहाँ घूमे, जहाँ जिस दरवाजे में पानी पिए, जिस दरवाजे में हमें बिस्किट, चाय, कॉफ़ी पिलाया, तो उन्होंने चाय कॉफ़ी नहीं पिलाया, उन्होंने वहाँ बैठ करके वहाँ की समस्याएं बताई। सारी समस्याएं हम डायरी में, एक्सेल में नोट करके रखे हुए हैं कि कहाँ पर क्या काम करना है। तो जैसे ही 14 नवंबर होगा और जनता जीत का माला पहनेगी, वहीं जनता का काम चालू हो जाएगा। महाराजगंज के लिए सबसे पहला हो गया ये स्टेप 1। स्टेप 2 में जब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्पिटल, इंडस्ट्रीज़ जैसे बिहार में आना चालू होंगी, महाराजगंज को जो आप बात कह रहे थे ना, पुराने 20 साल में जो नहीं हुआ वो अब होएगा। सूद समेत महाराजगंज की जनता को अपना मान सम्मान वापस मिलने का काम होगा। सबसे बड़ी समस्या महाराजगंज के लिए क्या है? ये महाराजगंज अगर सबसे पहले जिला बन जाए तो महाराजगंज के लोग जो छोटे छोटे कामों के लिए जो अटक जाते हैं वहाँ नहीं अटकेंगे। जिला बनेगा, जिला बनने के साथ महाराजगंज की सारी समस्याएं वॉर फुटिंग पे काम होगी, क्योंकि सारा काम यहीं पर होना चालू हो जाएगा। आपके मैनिफेस्टो में जिला बनाना प्रथम 1 महीना, हम तो बोलेंगे 1 महीना में आप जिला बनाने की बात कर रहे हैं। यहाँ के किसान हर साल अमई नदी में गाद हो गई है, जिसके चलते बड़का गांव में हर साल बांध टूट रहा है। हम तो जान ही रहे हैं, वीरप्पन जी बैठे हुए हैं बड़का गांव से, लेकिन वहाँ पर स्विच गेट भी लगवाने का हम लोग ही सबसे पहले लिख करके MLC साहब के माध्यम से करवाने का काम किए। बड़का गांव में जो समस्या हो रही है चाहे किसान की, वो समस्या पूरे बिहार में है। जब भी बांध, कभी भी बाढ़ आती है, कभी भी कुछ आता है, तो बिहार के हर किसान की जो फसल की क्षतिपूर्ति, पूरा बात सुन लीजिए, बिहार के हर किसान को तकलीफ होती है। महाराजगंज के एक एक किसान के लिए हम लोग खड़ा रहेंगे। महाराजगंज के एक एक किसान के लिए हम लोग खड़ा रहेंगे। बड़का गांव जैसे ही आप बोले, हम बोले ना वीरप्पन भाई बैठे हैं, वो साथ में उनके हम लोग एक एक किसान के घर घूमे हैं, कहाँ कितनी तकलीफ हुई है हम लोग अच्छे से समझे हैं। तो जितना हो सकेगा उससे बढ़ चढ़ करके करेंगे। वहाँ स्विच गेट, लोग तो बोल रहे हैं कि हर साल ये मुद्दा बनता है, प्रत्याशी आते हैं, जीत के चले जाते हैं। अरे हर साल मुद्दा बनता होगा, प्रत्याशी आते होंगे, प्रत्याशी जीतते होंगे। पहली बार विशाल आया और पहली बार में ही विशाल वो काम करके दिखाएगा जो 20 साल में वो काम नहीं हुआ।
किसान जी, हेलो। एनडीए जो भूल एक एजेंट और उम्मीदवार है, उनके पंचायत पास बड़े-बड़े स्टार अध्यक्ष से आग्रह है मोदी जी, अमित कि शाह वो जी, अपनी टीम के नीतीश साथ कुमार, लेकिन जो महागठबंधन उद्घाटन के समारोह में प्रचार में सम्मिलित रहे। तेजस्वी यादव असर पड़ेगा, कृपया आपको लगता है? सबको यही है, नेताजी के भाषण होने के बाद ही, खाना खाने के बाद ही आप लोग प्रस्थान करेंगे। असर पड़ेगा? असर महागठबंधन में बड़े बड़े स्टार प्रचारक की जरूरत नहीं होती है। रोड के जहाँ से घुसे ना रोड पे, वहाँ पर मेरा एक कार्यकर्ता भी स्टार प्रचारक है। आप महागठबंधन का आइडियोलॉजी नहीं समझा है। समाज में आखिरी पैदान पे खड़ा हुआ आदमी भी मेरा स्टार प्रचारक है। हम लोग को प्रधानमंत्री जैसा स्टार प्रचारक नहीं चाहिए। मेरा कार्यकर्ता मेरा प्रचार कर रहा है, वही मेरा स्टार प्रचारक है। तो आप सोचिए कितने लाखों की संख्या में हम लोग के पास स्टार प्रचारक है। छठ का समय चल रहा है, बिहार का सबसे बड़ा समस्या है पलायन, रोजगार। और अभी जो छठ में लोग बाहर से भर के ट्रेन में आ रहे हैं, 12,000 केंद्र सरकार वो तो आपके रील मंत्री फर्जी बोले थे ना, इतना स्पेशल ट्रेन चलेगा, ये चलेगा। एगो रील मंत्री है, उनका नाम भी नहीं लेना चाहते। रील मंत्री है, नाम भी नहीं लेना चाहते उनका। हम एक चीज़ बोलेंगे, तेजस्वी जी पलायन के लिए क्या बोले, हर घर सरकारी नौकरी। हर घर सरकारी नौकरी जब होगी तो लोग क्यों बाहर जाएंगे? बात को समझिए, दूर का विजन को देखिए। तो छठ का समय है, कुछ संदेश दे दीजिए महाराजगंज की जनता से। क्या कहेंगे? छठ है, महापर्व है। महापर्व में महाराजगंज की जनता को ये बोलेंगे, जैसे अपना घर सफाई करता है, छठ के पावन अवसर सब अपना घर सफाई करता है, अपने घर के सामने का रोड भी सफाई करता है। और हम बोलेंगे वो सफाई का अभियान चालू रखिएगा। और 6 नवंबर को एनडीए का भी सफाइयाँ कर दीजिएगा उसी झाड़ू से। बहुत बहुत